कोई नहीं रहा 15 साल हरियाणा में, तो यहाँ रह के आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं। तो ये भाई उनको मान जाएंगे और अपनी बात करेंगे। आज की इस सुंदर शाम में बाबा साहब के इस सुंदर प्रोग्राम में उनको नमन। मैं राम भगत लांगेवान सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और आप लोगों के सामने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जैसा कि मैं इस प्रांगण को देख पा रहा हूँ, सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कैसे डेडिकेशन से इस तरीके से कुरुक्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर भवन का जो एक विराट स्वरूप यहाँ बनाया है। आप सब भी इसके बधाई के पात्र हैं। साथ साथ जो सोसाइटी है, उसके मेंबर्स हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समाज का एक जो महत्वपूर्ण अंग है, एक भवन होना चाहिए समाज का, उसके लिए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। इसके साथ ही मैं जो दिलीप सिंह जी हैं, आर के रंगा जी हैं, भाई शशि भूषण जी हैं और करतार सिंह जी हैं और जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ और आपको भी इस प्रोग्राम और बाबा साहब की जयंती पे शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने खुद के अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से कुछ चीज़ें सीखी। मैंने ये पाया कि जो भारतीय समाज है वो इस तरीके से धर्म में जकड़ा हुआ है। मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी अपने आप को इस चीज़ों से, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को अंधविश्वासों से दूर करने के लिए। बाबा साहब की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उनकी जीवनी भी पढ़ी है, लेकिन 2 किताबें बड़ी अच्छी लगी मुझे, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा वैज्ञानिक स्तर पे सोचने का मौका दिया। उनकी एक पुस्तक है जाति का विनाश। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा कि कैसे उन्होंने साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से जाति के उद्गम के ऊपर कैसे अपने विचार रखे। ऐसी उनकी किताब है जाति का विनाश। उसमें भी उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी है वो आप पढ़िए। बट एसेंस ये था, इन दोनों पुस्तकों में उनकी एक जो वैज्ञानिक सोच है वो नज़र आई मुझे। बहुत कम सामाजिक सुधारक या सामाजिक थिंकर होते हैं जो इस डायरेक्शन में अपने विचार रख पाते हैं। इसके साथ ही जो उनकी महत्वपूर्ण 3 बातें हैं या 3 नारे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आपने देखा है उनके जीवन में तीनों चीज़ें प्रेरणादायक हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों जो चीज़ें हैं आप अपने जीवन में ज़रूर आगे की जो जनरेशन है उनको शेयर करें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस सभा में बहुत कम लोग, बच्चे, यानी 3 जनरेशन्स एक साथ रहती हैं। तो जैसे सर हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे से नीचे बच्चे हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी एज के या मेरे से नीचे बच्चे बहुत कम हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने घर में बच्चों को प्रेरणा दें। ज़्यादा कुछ ना भी सही तो एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं, क्योंकि मेरे जीवन में भी मेरे पिता हैं या मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत जल्दी काफ़ी चीज़ें इस बारे में थोड़ा सा एक्सपोजर दिया तो मेरा इंटरेस्ट बना। मैं जानता हूँ कि आज की जनरेशन इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, बट कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी दोष है। तो हम जितना भी कर सकें कुछ अच्छी किताबें अपने घर में ज़रूर रखें, ताकि बच्चों को एटलीस्ट वो देख पाएँ और उनमें से ही अगर 10% भी बढ़ के आगे आ जाते हैं तो समाज के लिए, एक निर्माण के लिए एक बहुत ही कारगर हमारा योगदान होगा। अंतिम में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि संघर्ष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सब लोग जानते हैं कि संघर्ष के द्वारा ही हमारे जो पहले की पीढ़ियां हैं उन्होंने संघर्ष किया तो हमें ये जीवन देखने को मिला। तो हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है
कि संघर्ष जो उन्होंने किया हम भी करें, और जितना भी बन पाए, जितना भी हो पाए, किसी भी रूप में हो पाए, हम जरूर समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर दें। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं सर का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने यहाँ लोग आए, सबको सुना, और मैं एक बार फिर से जो हमारे गायक हैं श्री शशि भूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आर्ट होती है वो मतलब इनवैल्यूएबल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है आर्ट का। शशि भूषण जी जो हैं वो उसके एक प्रतिरूप हैं। इन्होंने बहुत कम वाक्यों में, बहुत कम शब्दों में और बड़े ही मधुर तरीके से अपनी प्रस्तुतियाँ दी। उससे आप लोगों को काफ़ी मैसेज भी मिले, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई जो शायद मुझे नहीं पता थी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारा लिखा गया है, बहुत सारा पढ़ा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इनका, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।